हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि बिहार का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स देखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर वन का क्या कहता है, चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए निकट दूर बिंदु क्रमशः होता है। ये होता है 0.25 मीटर या 0 अनंत, या फिर 25 सेंटीमीटर से 2.5 से 250 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर से अनंत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब ये प्रश्न देखते हैं कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक सीधा छोटा एवं काल्पनिक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा, या फिर वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देखे पाते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। वस्तु के निकट क्या कर रहा है कि निकट के वस्तुओं को, वस्तु की दूर वस्तुओं को, या फिर 25 सेंटीमीटर की दूर वस्तु को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, निकट की वस्तुओं को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम कहते हैं पुतली, नेत्रपटल, या रेटिना का, या फिर परितारिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परितारिका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अब ये प्रश्न कह रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक तंत्रिका की भांति, या पुतली की भांति, या परितारिका की भांति, या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, क्या रहा है? परिवर्तित द्वारक भांति की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, या फिर अभिनेत्र लेंस, या फिर नेत्रपटल, या फिर रेटिना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परितारिका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है? दूरदृष्टि दोष, या फिर निकट दृष्टि दोष, या फिर जरा दूरदर्शिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि दूरदृष्टि दोष होगा। किसी वस्तु का रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घदृष्टि दोष के निवारण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, क्या कर रहा है? समतल लेंस, या फिर अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, जो कि दूर की वस्तु देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ये गाड़ी में भी ये पीछे देखने के लिए लगा हुआ होता है उत्तल लेंस से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। जी सबको जानता है, आप बता सकते हैं, हमें बता दीजिएगा। हैं, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो ये है हमारे प्रकाश के परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, जो कि वर्ण विक्षेपण होता है तब जाके ये बनता है हमारा 7 रंग का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न
अब ये प्रश्न कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े होने पर यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, काला, उजला, लाल, काला। सबको पता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि काला दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब ये प्रश्न कर रहा है कि नेत्र की स्मरण क्षमता कम हो जाने का से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, या फिर दूर दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष, या फिर वर्णांतर। नेत्र की स्मरण क्षमता दूर जाने से कौन सा दोष? जरा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। क्या होती है? परिवर्तित होती है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, या फिर सिलियरी पेशियों द्वारा, या फिर आइरिस द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है, देखिए ये प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है वह कौन सा रंग होता है? तो वह बैगनी होता है, या फिर लाल होता है, या फिर नीला या बैगनी, या लाल, या फिर नीला और लाल दोनों। तो ऑप्शन नंबर क्या हुई? ऑप्शन नंबर सी हुई हो, बैगनी हो। खाली चल अगला प्रश्न। देखा ये क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा टाइप आधारित है? देखिए अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तारे का टिमटिमाना हमारा हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए हम आपके लिए लाए हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। वक्त से लड़ना सीखिए, कभी डरना मत सीखिए। इंसान जो वही होता है जो कि ये क्या करता है कि वक्त से लड़ता है। लड़िएगा तब जाके आप किसी को हरा पाइएगा। यदि आप ना लड़े तो कोई आपको मार के ही चला जाएगा। तो ऐसे ही चलो अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र दो है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र दो है, अच्छा इसका इस दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? ये फिर 180 डिग्री, या फिर 150 डिग्री, या फिर 160 या 120। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ये क्या कहा जाता है? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये प्रश्न कर रहा है कि नेत्रगोलक का व्यास क्या कर रहा है? नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, या फिर 2.4 सेंटीमीटर, या फिर 3.3 सेंटीमीटर, या फिर 3.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? कितने सतह से? 6 सतह से, 4 सतह से, 5 सतह से, या फिर 3 सतह से। ऑप्शन नंबर क्या हुई हो बतावा? ऑप्शन नंबर 3, 5 सतह से। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण, आँख में व्यवहार होता है, आँख में होगा, ठीक है। आँख में व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह कोई नहीं। दर्पण तो ये दर्पण जितना तक मिले उसे पहले ही काट दीजिए। क्या करें तेरी, दर्पण काटिए, ये भी नहीं होगा। तो लेंस जहाँ दिखाई दे, अगर वो लेंस में अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर क्या हुई हो? ए, बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जहाँ दर्पण, अगर आँख में दर्पण नहीं होता है, ये आप एकदम याद रखिएगा, और उत्तल लेंस ही होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए ये अब क्वेश्चन देखिए कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हुई हो? ऑप्शन नंबर हो जाएगी हो हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है कि
प्रिज्म से होकर प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्णविक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी वर्णविक्षेपण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब ये प्रश्न कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? लाल का, हरा का, पीला का, बैगनी का। ऑप्शन नंबर का हुई हो? ऑप्शन नंबर ए हुई। अरे तेरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये कह रहा है कांच की झिल्ली, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम इसका प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। सो डी ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित होते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको बता ही दिए थे हम। ठीक है, क्या होगा? हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस चश्मे की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार, कुछ नहीं कोई। तो क्या हो जाएगा? निकट की दृष्टि दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न करा है सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु होते हैं 25 सेंटीमीटर पर होगा, 25 मिलीमीटर पर होगा, या 25 मीटर पर होगा, या अनंत पर होगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, अनंत पर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न करा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 0 एवं 25 मीटर, 0 में एवं अनंत, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 250 सेंटीमीटर, 25 से एवं अनंत। ये क्वेश्चन हो गया था डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पर, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बता दीजिएगा भाई प्लीज़, ताकि हमें भी देख कर लगे कि हाँ आप भी बना रहे हैं क्वेश्चन। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।